हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और वो क्वेश्चन निकाल के दिखाऊंगा जो आपकी रीच में नहीं है। आपके पास हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, फिर भी आप उसको नहीं निकाल पाए जो क्वेश्चन यूपीएससी को चाहिए पेपर सेटर के माइंड में। तो हम सीधा चलते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पे और एमसीक्यूज पे। अभी ये मैंने इसका क्वेश्चन दिया था, टाइगर ट्रिम्फ 2024, ये बाईलेटरल एक्सरसाइज इंडिया यूएस के बीच में, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएस। ठीक है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है उसमें, ठीक है ना। और ये किसके लिए? टू रिफाइन देयर कैपेबिलिटी इन डिसास्टर रिलीफ ऑपरेशन। ये युद्ध का नहीं है, डिसास्टर रिलीफ के लिए है। अब ये मोहिनी याटम, ये क्लासिकल डांस है, ट्रेडिशनल डांस है केरला का। अब पहले ये ना सोलो डांस है, फीमेल करती हैं, लेकिन अब ये मेल भी करने लग गए, ये बताने चाह रहे हैं। तो मोहिनी आटम और क्लासिकल डांसेस सारे आपको पता होना चाहिए कौन सा किस स्टेट से है। और नाट्य शास्त्र जो संस्कृति का टेक्स्ट है उससे लिया गया ये। अब ये WTO पे क्वेश्चन नहीं आया आपका, ना प्रीलिम में आया ना मेन में आया पिछले कई सालों से। अब ये WTO, इसकी जो है MC13 कहते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13, ये अपेक्स बॉडी है, जो मीटिंग होती है ना, समिट, और ये अबू धाबी में हुई है। वहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन अडोप्शन ऑफ एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, IFD का इंडिया ने विरोध किया है और ब्राजील ने, और ये नहीं हो पाया वहाँ क्योंकि इंडिया ने विरोध किया है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये आ जाए ना, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट है, ये इस पे एग्रीमेंट नहीं हुआ तो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू WTO। तो WTO पे इस बार क्वेश्चन आएगा। मैंने इस बार WTO पे काफी क्वेश्चन निकाले हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू में जो आप देखते हैं टैक्स एंड कंटेस्ट में छोटी छोटी न्यूज आती है, उसमें से निकाले। ये गयाल सुंग प्रोजेक्ट है, भूटान इंडिया की, इंडिया ने इसका पैसा रिलीज किया, तो इसका मतलब इंडिया के साथ इसकी ज्वाइंट हम डेवलप कर रहे हैं इसको, गयाल सुंग प्रोजेक्ट इन भूटान। अभी रोहिंग्यास पे पहले भी क्वेश्चन आया, दोबारा भी आ सकता है। रोहिंग्यास रिफ्यूजी राखीन स्टेट में, म्यांमार के राखीन स्टेट में, जब से इनकी मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, ये वहां से इनको डिस्प्लेस कर दिया, वायलेंस हुआ, और ये ज़्यादातर बांग्लादेश में गए हैं। और इसके जो है इसमें जैसे ये लिखा है इन्होंने, रोहिंग्यास और मुस्लिम माइनॉरिटी, इतनी मुस्लिम माइनॉरिटी है, इनको वहां से उखाड़ दिया। ये मेनली जो है ना, अराकान किंगडम, ओल्ड जो बर्मा होता था उसका, अराकान किंगडम में। अराकान किंगडम याद रखना आपने, अराकान आ जाता है, अराकान पेयर में आ जाएगा। और ज़्यादातर जो रोहिंग्या है वो मुस्लिम है। वो ये जो ना बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है म्यांमार में, उनसे जो ना इनके डिफरेंसेस है। अब ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है सोमाली पीरियड्स का, और इंडिया ने ये बचा लिया। MV रोवेन उन्होंने हाईजैक किया था, ईरानियन फिशिंग वेसल था, और इसमें इंडियन थे, क्रू थे जो, और उनको पकड़ लिया है जो है हमारी इंडियन नेवी ने। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है, 2-3 इसमें लोकेशन है, वो मैंने आपके सारे लोकेशन इसमें दे दी है। एक ये देखना, द मैरी टाइम सिक्योरिटी सेंटर, पूछ लेते हैं कहाँ पे है मैरी टाइम सिक्योरिटी सेंटर, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये मॉनिटर करता है मैरी टाइम एक्टिविटी जो है, ये जो हाईजैक वगैरह होते हैं ना फिशिंग वेसल के, तो उनको लिस्ट करता है। ये कश्मीरी जो है अरोमा राइस वैरायटी है, जो कि खत्म होती जा रही थी कश्मीर से, वैली से, और वहाँ की एग्री यूनिवर्सिटी है वो दोबारा से इसको लेके आई है। उसका नाम है मुस्क बुद्धि जी, मुस्क बुद्धि जी। और ये अरोमा होते हैं ना, इसमें वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड कई तरह कंपाउंड होते हैं, इसमें लिखा है, ठीक है ना। तो ये वैरायटी कई बार पूछ लेते हैं किससे है। मान लिया पूछ लिया आपकी मुस्क बुद्धि जी कहाँ से है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कश्मीर, तो आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग हमेशा ये कहता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो ना आप कम लेके आते हैं इकोनॉमी से, ये मैं इकोनॉमी से क्वेश्चन लेके आया हूँ FDI पे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी से जो आपको पता ही नहीं चलेंगे ये आए कहाँ से। स्टैटिक कम कर दिया उन्होंने, और ये जो है करंट में से देने लग गए, हालांकि ये स्टैटिक है। अब जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा अगले 2 महीने में, वो सारे स्टैटिक होंगे इकोनॉमी के। FDI का वो स्टैटिक है, चाहे भले ही अब एग्जाम में आता हो, अब आता हो न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। अब ये देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, मैंने बनाया है, इसमें से ही बनाया है। कौन से वो फैक्टर हैं फेवरेबल इंडिया में जो ग्लोबल FDI को ज्यादा इन्वाइट करेंगे? जब ग्लोबल FDI ज्यादा आएगी डिफरेंट कंट्री से हमारी, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होंगी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा,
हमारी स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा, एफडीआई एफपीआई दोनों आएंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो है इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की बेटर हो जाएगी। और इसके क्या फैक्टर हैं, देखिए मैंने ये 4 फैक्टर निकाले। डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन, जब हमारे इन्फ्लेशन कम होगी तो एफडीआई ज्यादा आती है। जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब भी युद्ध वगैरह होते हैं ना तब भी एफडीआई कम हो जाती है आसपास। जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब जैसे इसराइल में है, इसराइल में वहाँ जो है एफडीआई उनके पास, उनके नहीं आएगी वहाँ पे पैसा, जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वहाँ पैसा नहीं आएगा। इंडिया की जो है पोजीशन अच्छी है, स्टेबल है, जियो पोलिटिकल पीस है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे यहाँ। लो डेट लेवल हमारी जो ना फॉरेन बोरोइंग कम होगी, डेट लेवल कम रहेगा गवर्नमेंट का, तो इसका मतलब वो फेवरेबल फैक्टर है। लोअर इंटरेस्ट रेट, बैंकों के जब हमारे लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं तभी वो हम ये मानते हैं कि फेवरेबल फैक्टर है ये एफडीआई के लिए। और भी होंगे, आपने ढूंढने हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे वो न्यूज़पेपर में से। ये हिंदू में स्पॉटलाइट पे है, सेकंड पेज पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब छोड़ के जाएंगे। ये 10 लाख बच्चों के पास नहीं है, क्वेश्चन रहेगा आपके पास रहेगा सिर्फ, ये मैं बताता हूँ। इसमें ये दिया गया है, एक तो ट्राइब्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स हैं कादर, ये 4-5 ट्राइब्स के नाम हैं जो कि चालाकुडी रिवर के पास रहते हैं। चालाकुडी रिवर कहाँ पे है, ये केरला में, वाजाचल, वाजाचल उनका फॉरेस्ट रेंज है चालाकुडी रिवर के साथ साथ। तो वहां पे जो है ये 5 ट्राइब रहती हैं, हुलाडार, मलयार, कादर, मुथयान एंड मानंस। ये आपने 500 याद रखनी है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है केरला में और तमिलनाडु में, मेन केरला में एलिफेंट और जो है मैन का कॉन्फ्लिक्ट है बड़ा जबरदस्त, क्योंकि वो फूड के लिए आते हैं, उनका फूड स्केर्स हो गया वहां पे, स्कार्स है, मिल नहीं रहा, फ्रेगमेंटेशन होगी हैबिटेट की। और खास करके जो हिल स्टेशन वगैरह जैसे मुन्नार है, वहां पे जो है स्टेल फूड होता है ना जो, उसके लिए आते हैं ये, तो उससे कन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस कन्फ्लिक्ट का मैनेजमेंट कैसे करें और क्यों, क्या काजिज है। अब ये देखिए, केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इन मार्च टू डिक्लेयर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिसास्टर। केरला फर्स्ट स्टेट है जो कि ये करने जा रहा है स्टेट स्पेसिफिक डिसास्टर। इसका क्या मतलब होता है, स्टेट स्पेसिफिक डिसास्टर का क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि केरला स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिम्मेवारी हो जाएगी फिर कंपनसेशन देने की और मैनेजमेंट करने की। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये जो है नोडल ऑफिसर होगा इसका, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आया है आपका एग्जाम का 2024 के प्रीलिमिनरी का, एक वहां पे प्लांट है, मैंने कई बार ले चुका हूं मैं, सेना स्पेक्टेबिलिस, सेना स्पेक्टेबिलिस, ये इन्वेजिव प्लांट है और इसने नेटिव वेजिटेशन है ना जो वो खत्म कर दी, जो कि उनकी फेवरेट थी, उनका भोजन था एनिमल्स का, एलिफेंट का, वो ये खत्म करता जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इट इज ए सीरियस थ्रेट टू नेचुरल फ्लोरा एंड फाना ऑफ केरला, एंड ये तमिलनाडु में प्रॉब्लम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो इसमें यह भी बताया है कि एक तो नेटिव वेजिटेशन खत्म होती जा रही है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, फ्रेगमेंटेशन होती जा रही है जो कि मेजर फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट का। तो ये आपने 5-6 पॉइंट इसमें से निकाल लो, यही लिखने एग्जाम में 10 नंबर का आएगा मेन में, और यही प्रीलिमिनरी में इसमें से आएंगे कि केरला फर्स्ट स्टेट है जो स्टेट स्पेसिफिक डिसास्टर घोषित करने जा रहा है। क्या ये कौन से जन इसमें दिए हैं इन्होंने, जो है ये ट्राइब्स हैं, ये क्या क्या कलेक्ट करके लाते हैं वहां से जंगल से, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अलाउड है इनको। तो ये आर्टिकल पढ़ने वाला है, ऐसे पूछते हैं वो, क्योंकि इसमें हमें एनिमल का बिहेवियर भी पता चल जाता है। कुछ सेंचुरीज भी लिखी हुई है, बांदीपुर जैसे टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है इसमें, इस तरह के। तो ये आपने आर्टिकल अच्छे से पढ़ के इसमें से और क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन मैंने निकाला है, सेना स्पेक्टेबिलिस, ये आया नहीं एग्जाम में, आएगा, बहुत बार आ चुका है, फ्रीक्वेंटली डिस्कस इन द न्यूज़पेपर। ये नेटिव वेजिटेशन से खत्म कर दी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी, ठीक है। और ये जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वाजाचल, ये मैंने बता दिया आपको, चालाकुडी रिवर केरला में, पूछ लेते चालाकुडी रिवर का पेयर में दे देंगे, फिर ये ट्राइब दे देंगे 5-6,
ये कौन से स्टेट में है, 5-6 दे देंगे, इसमें एक भी पता हो तो भी पता चल जाता है, लेकिन एक नहीं देंगे, 3-4 देंगे इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर थे जो मैं लेके आ रहा हूँ। एफडीआई का भी आपकी पहुंच में नहीं था, रीच में नहीं था, और ये क्वेश्चन भी आपकी रीच में नहीं था। ये मैं आपको एक स्किल बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे। और कल मुझे पिछले कई दिनों से बच्चे बता रहे हैं, जो मेरा सेशन होता है 6 से 8 बजे तक मैं सेशन करता हूँ लाइव 1 to 1 बच्चों के साथ। उसमें बच्चों ने बताया कि हमें अब तक यही नहीं पता था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने और कैसे जो है रिलेट करना है यूपीएससी के साथ। और कई बार तो बच्चों को ये बताया गया कि नहीं आप मैगजीन कर लो, न्यूज़पेपर का चल जाएगा काम। और बेचारे वो जो है 3-3, 4-4 बार प्रीलिमिनरी फेल हो चुके हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए जीएस का पेपर। और कहते जी सबसे मुश्किल यही लगता था, पता नहीं चलता था कहाँ से क्वेश्चन आ गया करंट का न्यूज़पेपर में से। तो अब ऐसा नहीं होगा आपके साथ। अब मैं 100% कवर करने की कोशिश करता हूँ रोजाना 3-4 घंटे। अब ये मैंने आपका 10 नंबर का क्वेश्चन निकाल दिया इस बार। केरला स्टेट हैज डिक्लेयर्ड वुमेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, व्हाट आर द रीजंस। ये वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वुमेन के साथ वेस्टर्न घाट में, इसके क्या रीजन है, व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन। इसमें आपने एग्जांपल भी देने हैं, जैसे केरला का मैंने बताया, उसका प्लांट का भी देना है, इनवेजिव प्लांट स्पीसीज सेना का। ये सारे एग्जांपल देके इसको होलिस्टिक अप्रोच में लिखेंगे तो आपके 10 में से 8 नंबर आएंगे इसमें। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पर चलते हैं, इसमें टीबी की रिपोर्ट आई है, किसने दी है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी कंफ्यूजन रहती है हमेशा। ये टीबी रिपोर्ट 2024 आई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको। एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो है रिपोर्टिंग भी ज्यादा है, मोर्टेलिटी भी कम हुई है। टीबी के केसेस की रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। हमारी ना एक निश्चय पोर्टल बनाया है टीबी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उस पर जो है ना सबको डालना कंपलसरी है टीबी के। और जितनी डिटेक्शन हो जाएगी ज्यादा, इसका मतलब वो हेल्दी साइन है, ज्यादा ट्रीटमेंट होगा अच्छा। और जो हिडन है, जो नहीं जाते हॉस्पिटल में, वो फैला रहे हैं बीमारी को, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो प्राइवेट सेक्टर आप देखिए 2024 में कितना इंप्रूव किया है, टीबी केसेस सबसे ज्यादा आए हैं, रिपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है, बढ़ता जा रहा है। और परसेंट में भी जो ना 32% तक पहुंच गया है 2 साल में, आप देखिए। और मोर्टेलिटी भी जो है काफी कम हुई है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपने टीबी का एक क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है, एक इस पे वीडियो में आया है मेरा। T0 सेटलमेंट T+1, T+0 और T+1 में क्या डिफरेंस है भाई। देखिए ये हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE एंड NSE, ठीक है। तो T+0 करने जा रही है सेबी 25 स्क्रिप्ट में, 25 स्क्रिप्ट लिए हैं सिलेक्टेड, उसमें करने जा रही है ये पायलट बेसिस पे। T0 का मतलब है सेम डे बायर को शेयर्स मिल जाएंगे, उसके डीमेट में चले जाएंगे, और सेम डे सेलर की पेमेंट हो जाएगी, ये मतलब है। और पहले T+1 था, एक दिन बाद होती थी। इससे क्या होगा, इसके बेनिफिट लिखे हैं इसमें सारे, इस आर्टिकल में। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, जो ना स्टॉक मार्केट में FDI ज्यादा आएंगी, FPI आएंगी सेम डे होने से, ट्रांसपेरेंसी आएगी, टाइम बचेगा। तो ये बहुत सारे जो ना इसमें बेनिफिट हैं, जो कि इससे आप पॉइंट ले सकते हैं भी T0 का क्या फायदा है। कोस्ट जो है, इट विल शॉर्टन द कोस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। और स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेबी से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके ये भी रीच में नहीं है, आपके T+0 T+1 ये आपके रीच में नहीं था, समझ नहीं आता। डीमेट में एक हमारा जो है CDSL है। डीमेट का मतलब होता है आपको कागज नहीं देंगे शेयर्स के, आपके अकाउंट में चले जाएंगे। एक तो CDSL है, एक NSDL है। ये 2 डीमेट जो है जिस तरह बैंक की तरह से है, वो आपके शेयर रखती है और चार्जेज ले लेती है सेफ्टी के लिए, और वही उसे ट्रांसफर हो जाता है आपका। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई, एम्प्लॉयमेंट पे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका मेन में या प्रिलिमिनरी में, एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी पे करंट में से आएंगे। अब ये ILO ने जो है अभी रिपोर्ट दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और
ये इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन डेवलपमेंट, इन्होंने इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किसने दी? वेदर इट वाज गिवन बाय नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन डेवलपमेंट। ये तो प्रीलिमिनरी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें जो है ये बताया गया है कि तो जो है हमारी यूथ की जो है एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। इसमें 6-7 पॉइंट बताए गए हैं कि बिहार, उड़ीसा उनमें, झारखंड, यूपी उनमें जो है वो बॉटम पे ही है अभी भी। तो इससे आप जो है थोड़े से नोट्स बनाओ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे, और खास करके जो है ये एग्जाम में आ जाता है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट रेट क्या है? ये डिक्लाइन हुई है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन हुई है। 2019 के बीच की रिपोर्ट है ये। तो इस तरह से आपने ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये इसमें टर्म आई है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें 15-20 पॉइंट निकाल लो, आपके मेन में काम आएंगे, ऐसे में भी काम आ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको 2 क्वेश्चन अनकन्वेंशनल ये जो है निकाल के दिखाए, और बाकी भी बताया, जैसे T0, T+1, ये सारी जो है 14-15 क्वेश्चन है आपको PDF मिल जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि 1 मई 2023 से जितने मैंने क्वेश्चन निकाले उनका रिवीजन करो, बार बार स्पेस रिवीजन, इकट्ठे मत करो, उनका रिवीजन करो करंट अफेयर्स का। आप इतने खुश हो रहे हैं कि हमें ट्रेजर मिल गया करंट अफेयर्स का, जिंदगी में पहली बार मिला है, लेकिन इसको रिवीजन करो ना। इसमें से कई क्वेश्चन आएंगे पेयर में, स्टेटमेंट्स में, और आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मैं देख रहा हूँ इतने बच्चों के जो ना 100% बच्चे सेटिस्फाइड, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। 100% तो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। करंट अफेयर्स में मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो 100% सेटिस्फाइड है। वो यही बताने के लिए मेरे पास जो है फोन पे बात करते हैं कि सर ऐसा करंट अफेयर्स हमने सोचा भी नहीं था, और इसीलिए हम 2-2, 3-3 बार प्रीलिम में फेल हुए कि हमारे पास ये करंट अफेयर, ये टेक्निक नहीं थी। अब टेक्निक सीख लिया आपने, अब आपको पता चल गया इंपॉर्टेंस न्यूज़पेपर की। अब आप सारे कन्विंस्ड हैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए वो नहीं पता था। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको वायरल कीजिए इन वीडियो को आप, ताकि दूसरे बच्चों को और आने वाली जनरेशन को भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।